हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो हम लोगों की जो है अभी स्प्रिंग कोर की सीरीज़ जस्ट अभी ख़त्म हुई है। तो आप लोगों ने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और उसके पहले हम लोगों ने हाइबरनेट की सीरीज़ ख़त्म करी थी। अब हम लोग जो है आगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में और आगे चल रहे हैं और हम लोग जो है आज से स्प्रिंग जेडीबीसी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले आज की वीडियो में ये देखने वाले हैं कि स्प्रिंग जेडीबीसी है क्या। ठीक है, जेडीबीसी नॉर्मल वाला जो था ट्रेडिशनल जेडीबीसी वो तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो नॉर्मल हमारा जो स्प्रिंग जेडीबीसी है ये एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में जो है हम लोग आज समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि स्प्रिंग जेडीबीसी जो है वो तुम्हारा है क्या। इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग जेडीबीसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं स्प्रिंग जेडीबीसी इज़ अ पावरफुल फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड जेडीबीसी टेम्पलेट टू कनेक्ट विद द डेटाबेस एंड एग्जीक्यूट्स द एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, तो स्प्रिंग जेडीबीसी जो होता है वो तुम्हारे को एक पावरफुल एक टूल होता है जो कि तुम्हें एक चीज़ प्रोवाइड कराता है। और जो कि वो क्या प्रोवाइड कराता है वो होता है तुम्हारा जेडीबीसी टेम्पलेट। तो स्प्रिंग जेडीबीसी जो है वो तुम्हें जेडीबीसी टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू तुम क्या करते हो, डेटाबेस से कनेक्ट करते हो। ठीक है, और एग्जीक्यूट करते हो एसक्यूएल क्वेरीज। इट इंटरनली यूजेस जेडीबीसी एपीआई। जो हमारा ट्रेडिशनल जेडीबीसी था जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमारे चैनल में, जिसमें हम लोग क्या करते थे, कनेक्शन करते थे। बार बार हमें हर प्रोग्राम के लिए कनेक्शन करना पड़ता था। उसके बाद हम लोग जो है मैनुअल एसक्यूएल क्वेरीज यूज़ करते थे। ठीक है, तो उस तरीके की जो सारी चीज़ें होती थी वो बैकएंड में इसमें भी वही चीज़ होती है। तो जो स्प्रिंग जेडीबीसी तुम्हारा जो बना हुआ है, ये जो स्प्रिंग जेडीबीसी तुम्हारा ये जो फ्रेमवर्क है, मॉड्यूल है स्प्रिंग का, वो तुम्हारे स्प्रिंग वो तुम्हारे जेडीबीसी के टॉप में ही बना हुआ है। ठीक है, जेडीबीसी के यूज़ करके ही बना गया है। मतलब ये जो स्प्रिंग जेडीबीसी है इसी का यूज़ कर ये जो तुम्हारा नॉर्मल जेडीबीसी था, ट्रेडिशनल जेडीबीसी, इसी का यूज़ करके तुम्हारा स्प्रिंग जेडीबीसी भी बनाया गया है। ठीक है, तो अब स्प्रिंग जेडीबीसी जो है वो कई सारी प्रॉब्लम्स एलिमिनेट करता है जो कि हम लोग नॉर्मल जेडीबीसी में फेस करते थे। ठीक है, तो हम लोग जो हमारी नॉर्मल जेडीबीसी होती थी जिसमें हम लोगों ने देखा है कि कई सारी प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस करते थे। जैसे कि कई सारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को कई सारा कोड बार बार लिखना पड़ता था। जैसे कि हम लोगों को क्रिएटिंग कनेक्शन को हमें बार बार लिखना पड़ता था। एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी, हमें जो है मैनुअल एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पर लिखनी पड़ती थी। ठीक है, मैनुअल एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, और उस एसक्यूएल क्वेरी को हमें क्या बार बार लिखना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिंग कनेक्शन, हमें हर एक प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ी बात तो है कनेक्शन को मैनेज करना पड़ता था। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता था, मैनेजिंग कनेक्शन। तो हमें जो है कनेक्शन को मैनेज करना पड़ता था। उसके बाद रिजल्ट सेट, कनेक्शन, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। और साथ ही साथ हमको ट्रांजैक्शंस जो थे वो भी ध्यान में रखने पड़ते थे। तो ये जो थी कुछ प्रॉब्लम्स थी जेडीबीसी एपीआई की जो हम लोग ओवरकम करते हैं जेडीबीसी में, स्प्रिंग जेडीबीसी में। ठीक है, तो ये जो थी कुछ प्रॉब्लम्स थी तुम्हारी जेडीबीसी एपीआई में, जो हमारा ट्रेडिशनल वे होता है डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का, वो सारी प्रॉब्लम्स एलिमिनेट करता है स्प्रिंग जेडीबीसी। ठीक है, तो स्प्रिंग जेडीबीसी का एडवांटेज क्या है, स्प्रिंग जेडीबीसी का एडवांटेज वही है जो तुम्हारी जेडीबीसी की प्रॉब्लम्स थी। स्प्रिंग जेडीबीसी टेम्पलेट एलिमिनेट्स ऑल द अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम्स ऑफ जेडीबीसी एपीआई। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस करते हैं जेडीबीसी के दौरान, जैसे कि बार बार कोड को लिखना, सेम कोड को, कनेक्शंस को बार बार क्रिएट करना, डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एक्सेप्शन हैंडलिंग को ध्यान में रखना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है एलिमिनेट कर देता है स्प्रिंग जेडीबीसी। इट प्रोवाइड्स यू मेथड्स टू राइट द क्वेरीज डायरेक्टली, सो इट सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोगों को स्प्रिंग जेडीबीसी में मिलती हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था हमारा स्प्रिंग कोर। ठीक है, तो अगर ये मॉड्यूल की बात करो तो हम लोगों ने स्प्रिंग कोर पढ़ लिया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो था वो स्प्रिंग कोर था यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों ने इसके अंदर बीन्स देख लिया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन देख लिया, स्प्रिंग कोर, आईओसी कंटेनर, ऑटो वायरिंग सब देख लिया। अब स्प्रिंग का ही एक और मॉड्यूल होता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग जेडीबीसी। तो अब हम लोग क्या है स्प्रिंग जेडीबीसी देखने वाले हैं। तो ये मॉड्यूल जो है किसके लिए यूज़ होता है, टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। ठीक है, टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस।
ठीक है। स्प्रिंग कोर हम लोग ने पढ़ा लिया, अब हम लोग स्प्रिंग जेडीबीसी देखने वाले हैं। तो स्प्रिंग जेडीबीसी का आई होप कि इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। क्या होता है स्प्रिंग जेडीबीसी जो है वो तुम्हारा नॉर्मल जेडीबीसी का यूज़ करता है बैकएंड में, बस ये कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो हम लोग नॉर्मल जेडीबीसी में फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम्स तुम्हारी ये सारी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, सीधा जो है देखेंगे किस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्प्रिंग जेडीबीसी के अंदर काम करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।